साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। आज आपको छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। इनके पिता का नाम जय सिंह राव और इनकी माता का नाम राधाबाई था। इनका बचपन का नाम यशवंत राव था। ये 2 जुलाई 1894 को कोल्हापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। इनका राज्याभिषेक हुआ। कहते हैं कि जब छत्रपति साहू जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे, बागडोर संभाली, इनको प्रशासन का काम एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने सिखाया था। इन्होंने उससे शिक्षा प्राप्त करके जब अपना शासन चलाया तो देखा कि 71 उच्च अधिकारियों में 60 अधिकारी ब्राह्मण जाति के थे। इसके अलावा 500 लिपिकों में मात्र 10 लिपिक गैर ब्राह्मण जाति के थे। ये विरोधाभास देखकर छत्रपति साहू जी महाराज ने शूद्रों और अतिशूद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने राज्य में 1902 में 50% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षा में लागू कर दी, जिसका चित्पावन ब्राह्मणों ने भरजोर विरोध किया। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज के सामने उनकी एक न चली। कहते हैं 1899 में जब छत्रपति साहू जी महाराज नदी का स्नान कर रहे थे, उस समय जो पुरोहित मंत्रोच्चारण कर रहा था वो वेद मंत्र ना पढ़ करके पुराण मंत्र पढ़ रहा था। राजा के मंत्री ने राजा को बताया कि ये मंत्र राजाओं के लिए नहीं पढ़े जाते हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने उस पुरोहित से पूछा, तो उस पुरोहित ने बताया कि आप राजा जरूर हैं, लेकिन आप शूद्र हैं और शूद्रों के लिए यही मंत्र पढ़ा जाता है। दूसरी उल्लेखनीय बात है कि उस समय तक उस ब्राह्मण पुरोहित ने स्नान भी नहीं किया था। बगैर स्नान किए उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जबकि नियमानुसार स्नान करके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए था। छत्रपति साहू जी महाराज के दिमाग में ये बात आई कि जब ये एक राजा के साथ
ऐसा घृणित व्यवहार कर सकते हैं तो प्रजा के साथ ये क्या व्यवहार करते होंगे, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। इसके बाद छत्रपति जी साहू जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा अपने राज्य में अनिवार्य कर दिया और जिन गांवों की आबादी 500 से ऊपर है उन गांवों में प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य रूप से खोले जाएं और शूद्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। छत्रपति जी साहू जी महाराज के ऊपर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के मिशन का प्रभाव पड़ा था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने उस समय 18 विद्यालय चालू किए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में साहू जी महाराज ने प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय, निःशुल्क शिक्षा शूद्रों के लिए अनिवार्य कर दी। शूद्रों के साथ, छुआछूत करने वालों के साथ सख्त कानून बनाया। इतना ही नहीं, शूद्रों को अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई और ये फरमान भी जारी किया, जो इनको छूना न चाहें, इनका इलाज न करना चाहें, वो 6 माह के अंदर अपना त्याग पत्र दे करके चले जाएं। उनको कोई पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साहू जी महाराज ने इतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि मठ मंदिरों में संपत्ति बहुत है, इसलिए उन्होंने एक आदेश जारी करके समस्त धार्मिक स्थलों का राज्य के नियंत्रण में ले लिया और उनके पुजारी SC ST OBC के लोग नियुक्त किए और पुजारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। इतना ही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज ने 11 नवंबर 1920 को हिंदू कोड बिल पास किया और जो दलित सरकारी नौकरी करते हैं उनके साथ यदि कोई छुआछूत करता है तो उसे दंडित अपराध भी घोषित किया। इसके साथ साथ एक उसमें बहुत पुरानी प्रथा और घृणित प्रथा प्रचलित थी, जिसका नाम था बलूतकारी प्रथा। इसमें शूद्रों को थोड़ी सी जमीन देकर उनसे गांव में दिन भर उनसे और उनके परिवार से बगैर किसी मजदूरी दिए काम लिया जाता था। इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये काम 1917 में किया था। इसी के साथ 1918 में भूमि सुधार कानून लागू किया, जिसके कारण महार लोगों को जमीन
मिली, शायद ही कोई महार भूमिहीन बचा हो। इसी बीच 1920 में मनमाड़ में एक आम सभा आयोजित हुई थी, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोल्हापुर महाराज छत्रपति साहू जी महाराज आमंत्रित थे। उसकी अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज को करनी थी। छत्रपति जी साहू जी महाराज उस मीटिंग में पहुंचते हैं और बाबा साहब का भाषण सुन करके बाबा साहब का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ऊपर को यूँ उठाते हुए जन समुदाय से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। वो ना तो बिकेंगे और ना ही झुकेंगे, वो संघर्ष करेंगे। आप लोग इनका साथ दें। धन्य थे छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने छोटी सी मुलाकात में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के जान लिया, पहचान लिया कि आदमी न टूट सकता है, न बिक सकता है, न झुक सकता है, और मिशन को आगे ले जा करके इन सब को बेड़ियां मुक्त स्वतंत्रता दिला सकता है, जिसमें बाबा साहब अपनी परीक्षा में खरे उतरे। इतना ही नहीं, 19-20 अप्रैल 1919 को छत्रपति साहू जी महाराज अखिल भारतीय कुर्मी महासभा में कानपुर आए हुए थे, जहां पर उन्हें राजश्री खिताब से नवाजा गया था। और इसी आधार पर जब मानवर काशीराम की सरकार, बीएसपी की सरकार बनी, तो मानवर काशीराम ने कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर कर दिया। उनके सम्मान में विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर रखा। एक बहुत ही उल्लेखनीय बात बताने से रह जा रही थी, वो है कि छत्रपति साहू जी महाराज सामाजिक समरसता के पोषक थे। वो छुआछूत, जात पात नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने गंगाराम कांबले को एक होटल खुलवाया था, जो अनुसूचित जाति के थे। और छत्रपति साहू जी जब भी शिकार में आते या जाते तो अपने लाव लश्कर के साथ उस होटल में रुकते थे। वहाँ पर रुककर चाय पानी नाश्ता करते थे। एक दिन की बात है, साहू जी महाराज ने होटल मालिक गंगाराम कांबले को बुलाया
और कहा, क्यों, तुमने बोर्ड में अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? तो उसने कहा, महाराज, बोर्ड में नाम लिखना कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो साहू जी महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा लगता है तुमने इस शहर के लोगों को धर्म भ्रष्ट कर दिया है। इस तरह का सोच था छत्रपति साहू जी महाराज का। दुर्भाग्य है कि उनका 48 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया। उनका जीवन कितना महान था, उनकी सोच कितनी आधुनिक थी, वो उनका जीवन कुछ और होता। उनके मृत्यु की सूचना पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने कहा, मेरा एक अग्रणी, एक सपोर्टर चला गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मूक दर्शन पत्र चलाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक सहयोग भी दिया था। इसके साथ साथ एक बार छत्रपति जी साहू जी महाराज जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस बस्ती में रहते थे, राजा उनसे मिलने के लिए गए थे। यह एक अद्भुत महान घटना थी। एक राजा एक साधारण आदमी के पास मिलने जाना सबको चौंका देने वाली घटना थी। साथियों, ये जानकारी यदि अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को, प्रकाश की राह चैनल को लगातार देखते रहें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।